हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लास ये तीसरी है। पहले और दूसरी वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इमेज दिखा देते हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन कौन से जनरेशन में किस प्रकार के कंप्यूटर आपके थे। तो आपकी जो फर्स्ट वाली दिख रही है इमेज, ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। तो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो आकार में क्या होते थे, बहुत ही बड़े होते थे, लगभग एक रूम के बराबर के होते थे। और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। फिर आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि कंप्यूटर को थोड़ा सा छोटा किया गया। सेकंड जनरेशन में क्या किया गया, कंप्यूटर को थोड़ा छोटा किया गया और इनकी स्पीड को क्या किया गया, बढ़ाया गया था। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो क्या थी, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। आगे चलते हैं। तो जब थर्ड जनरेशन आई तो कंप्यूटर को यहाँ पे और छोटा कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर छोटे छोटे हो गए थे और इनकी स्पीड भी क्या हो गई थी, थोड़ा सा बढ़ गई थी। और इस जनरेशन के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी थी वो आईसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ये आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो फोर्थ जनरेशन में क्या था, कंप्यूटर और काफ़ी छोटे हो गए थे। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद आया आपका फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया, एआई का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। अब चलते हैं फर्स्ट जनरेशन की ओर। तो फर्स्ट जनरेशन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, तो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो आकार में क्या होते थे, बहुत ही बड़े होते थे। और वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात वाल्व बोलते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो होते थे वो आकार में बहुत ही बड़े होते थे और जिनकी स्पीड थी, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो थी। फिर इसके बाद इस जनरेशन के जो भी कंप्यूटर हैं इनके कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, एनियाक। तो एनियाक क्या है, विश्व का पहला क्या है, कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर तो आपका दूसरा है, फर्स्ट है। फिर एडवेक, ये क्या है, एडवेक है, यूनिवेक है। और इसके बाद मार्क फर्स्ट है, IBM 701 है। ये आपके क्या हैं, पहले जनरेशन के कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन के यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और यहाँ पे पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में स्टोर करने के लिए। बात करते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में क्या है कि इस जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर एक क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। और ये क्या थे कि पहले पीढ़ी से क्या थे, कम खर्चीले थे। पहली पीढ़ी से क्या थे, ये कम खर्चीले थे, इसमें थोड़ा सा कम खर्चा लगता था और इनकी स्पीड भी पहले जनरेशन से ज़्यादा तेज़ थी। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो आकार में क्या हो गए थे, छोटे हो गए थे और इनकी स्पीड भी थोड़ी सी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और बात करते हैं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो आईसी का जो है आईसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब बात करते हैं आईसी जो है किस धातु की बनी होती है। तो आईसी सिलिकॉन धातु की बनी होती है। आईसी किस धातु की बनी होती है, तो यहाँ पे सिलिकॉन धातु की बनी होती है। फिर इसके बाद सिलिकॉन धातु कहाँ पाई जाती है, तो वहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है, बेंगलुरु में पाई जाती है सिलिकॉन धातु। उसके बाद सिलिकॉन की यानी कि आईसी की खोज किसने की थी, JS किल्बी ने आईसी की खोज की थी। JS किल्बी ने आईसी की खोज की थी या आईसी को बनाया था। तो आईसी का जो है सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, तो सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो आगे हमारी जनरेशन कौन सी है, फोर्थ जनरेशन है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या है कि इसमें इस जो है जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया था, तो इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था या फिर VLSI का इस्तेमाल किया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शंस में हो सकता है या फिर VLSI भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। फिर ये क्या होते थे, आकार में बहुत ही छोटे हो गए थे।
ये क्या हो गए थे, आकार में बहुत ही छोटे हो गए थे और इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते थे। फिर इनकी जो क्षमता थी, मेमोरी की जो क्षमता थी क्या थी, अधिक थी, ज़्यादा थी। अब यहाँ पे देखिए 4G का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जनरेशन। अब 4G हो या 2G हो 1G हो, ये जो आपके G होते हैं, 2G हो गया 3G हो गया, ये आपके जो G होते हैं, इन G का मतलब क्या होता है, जनरेशन होता है, पीढ़ी होता है। आने वाले जो हमारे जनरेशन है यानी कि 5G आने वाला है, जो हमारी जनरेशन है, नेटवर्क की जनरेशन है, वो हमारी कौन सी आएगी, 5G आएगी। अभी हमारा 4G चल रहा है। आगे चलते हैं 5 जनरेशन में। तो 5 जनरेशन में क्या है कि इस जनरेशन में जो इस्तेमाल हुआ था वो AI का इस्तेमाल हुआ था। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, कृत्रिम बुद्धि होता है। अब यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया था, रोबोट का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट यानी कि मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। 5th जनरेशन में हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसमें SLSI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। SLSI का मतलब क्या होता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है या चिप है, इनका इस्तेमाल किया गया था। और एक टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ULSI भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि AI याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है AI पूछ ले, हो सकता है कि आपसे LSI पूछ ले, हो सकता है कि आपसे क्या पूछ ले, ULSI पूछ ले। तो ये आपके तीनों जो होंगे वो किस में होंगे, 5th जनरेशन में होंगे, यानी कि 5G जनरेशन में होंगे। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में क्या पूछा गया है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है। IC चिप किसकी बनी होती है, तो आप लोग बताइएगा किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे किसकी बनी होती है, सिलिकॉन धातु की बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है। तो 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है, आप लोग बताइए। माइक्रो प्रोसेसर किस में था, ये माइक्रो प्रोसेसर किस में था, 4th में था। IC किस में था, 3rd में था। और ये किस में था आपका, ये भी 4th में था आपका। और ये किस में था आपका, 5 जनरेशन में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या है कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय जाता है, यानी कि किसने बनाया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, चार्ल्स बेबेज हैं, JS हैं और रॉबर्ट नोई को है, AB दोनों को। तो यहाँ पे JS क्या होगा, JS किल्बी होगा। यहाँ पे JS किल्बी, यहाँ पे किल्बी जो है मिस है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है JS किल्बी। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर B इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया था। तो चौथी पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया था, आप बता सकते हैं। तो चौथी पीढ़ी में क्या किया गया था, VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस नंबर क्या हैं, B भी है और C भी, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी तक कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी हैं। अभी तक कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी हैं, तो अभी तक टोटल कितनी हो चुकी हैं, यहाँ पे 5 जो है जनरेशन हो चुकी है, 5 जनरेशन हो चुकी हैं। हमने 5 जनरेशन आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर है 6 है कि सबसे बड़े कंप्यूटर किस पीढ़ी के होते थे। तो सबसे बड़े जो कंप्यूटर हैं वो किस पीढ़ी के होते थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या होते थे, वो आकार में क्या होते थे, सबसे बड़े होते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्वात वाल्व किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब आपके किस में इस्तेमाल किया गया था, पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। निर्वात वाल्व कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में, यहाँ पे क्वेश्चन है किस पीढ़ी में प्रयोग में लाया गया, यानी कि यहाँ पे IC जो है मिस है, IC। तो IC किस पीढ़ी में प्रयोग में लाई गई,
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरी पीढ़ी में आईसी का जो इस्तेमाल किया गया था वो किस जनरेशन में किया गया था, तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4G में जी का मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन को का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।